हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। नया सेशन स्टार्ट हो गया है, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई थॉट इस टाइम पे मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल्स बता दूं आपकी स्टडी से रिलेटेड, जिससे कि यू डोंट मेक दीज मिस्टेक्स थ्रू आउट योर ईयर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टडी हैक्स। इन हैक्स के थ्रू आप बेटर ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, बेटर प्लान कर पाएंगे, बेटर स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, आपके मार्क्स बेटर आएंगे। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लिसन सम very interesting and exciting and efficient. Let's begin. नंबर 1, कैसे नई इंफॉर्मेशन को अप्रोच करना है, राइट? दिस इज द टाइम जब आपके पास नई इंफॉर्मेशन आएगी, आप नए चैप्टर्स पहली बार पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ेंगे, चीजें पहले से ज्यादा मुश्किल हो रही है। बट वन गुड पॉइंट इज देयर एंड दैट इज इस टाइम पे पेस बहुत धीरे है। इट विल पिक अप बट अभी यू विल हैव सम टाइम, तो इसी का हम बेस्ट यूज करेंगे। अब हाउ टू रीड समथिंग न्यू। जब आप कोई भी नई चीज रीड करेंगे तो आपको क्या करना है? नंबर 1 इज यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मी, मुझे क्यों पढ़ना है ये? इफ आई हैव टू स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो मुझे ये क्यों पढ़ना है और मुझे इससे क्या मिलेगा पढ़ के? नंबर 1 व्हाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 कोर आइडिया, फैक्ट या डिटेल्स क्या है। किसी भी टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें दी होंगी आपको, पर आपको ये ढूंढना है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है? या इस इंफॉर्मेशन के अंदर फैक्ट्स कौन से हैं जो मुझे याद करने हैं, ऐसी कौन सी डिटेल्स है जिससे कि मुझे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, राइट? और उसको हम इस टाइम पे मार्क कर लेंगे, राइट? द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू जब आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हैं इज टू मार्क इट्स कीवर्ड्स, कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये 1 2 3 कीवर्ड्स है एंड ये तो मुझे आने ही चाहिए, तभी मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाऊंगी या कनेक्ट कर पाऊंगी एग्जाम्स में, राइट? तो आपको क्या करना है, आपने एक टॉपिक पढ़ा, नाउ यू हैव टू लर्न टू स्टॉप एंड जॉट। Now stop and jot is basically a process जिसके अंदर आप जल्दी से चीजों को पढ़ के खत्म नहीं करेंगे। Your first step is going to just read and understand. The second time जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप रीडिंग के अंदर you will go deeper into it. Deeper into it का मतलब है कि आप हर पैराग्राफ के बाद you will stop and you will reflect कि आपने क्या पढ़ा है and you will jot down the keywords. ये keywords को लिखने के बाद अपनी बुक को बंद करेंगे and try to make a story out of it. Okay? अगर आपने ये स्टोरी अपने माइंड में बना ली, you know the concept, move ahead. Another very important thing that is hack number 2 and that is priming a day before. आपको पता है कि आपकी क्लास के अंदर क्या चैप्टर पढ़ाए जाने वाला है नेक्स्ट डे, so what you need to do is to prepare one day before. तो उसके अंदर आपको क्या करना है, only 30 minutes आपको डिवोट करने हैं and ये 30 minutes let me tell you is an investment जो आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाले हैं during the class and after the class. Okay, करना क्या है और कैसे करना है? प्राइमिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज जो आपको पढ़ाई जाने वाली है उसको एक बार पढ़ कर जाते हैं, राइट? यू जस्ट हैव टू स्किम थ्रू इट, अंडरस्टैंड करना है कि उसके अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर लर्निंग आउटकम दिए होते हैं। लर्निंग आउटकम मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम इस ABC कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सो आपको ये पता है ये 3 कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कल टीचर बात करेंगे, राइट? अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है उसको आपने एक बार रीड किया, आपको नहीं समझ आया, आप इंटरनेट पे गए, आपने उससे सर्च किया, आपको समझ आ गया, राइट? अब आपने क्या किया, जितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आई है आपने उसका एक माइंड मैप बनाया। अब इस माइंड मैप को आपने रखा और आप अपने साथ स्कूल ले गए। नाउ जब टीचर ने वो चैप्टर को पढ़ाया तो नाउ यू कैन रिलेट टू द इंफॉर्मेशन और आप उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको पता चल रही है क्लास में वो आप उसमें ऐड करते जाएंगे। नाउ प्राइमिंग के फायदे क्या होते हैं? प्राइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जब क्लास में आपको कोई चीज बताई जाएगी सो आपको उसके बारे में ऑलरेडी बैकग्राउंड बन चुका है, सो यू कैन एंगेज इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीचर एंड यू कैन आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। जब आप स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हैं सो यू एंगेज बेटर इन द क्लास एंड यू लर्न बेटर व्हेन यू एंगेज, rather than कि आप बोर्ड clueless रहें। It's important that you engage in the class, right? और उसके लिए priming is very important. Moving on to hack number 3 and that is mastery by repetition. Okay, कोई भी चीज जिसके अंदर आप mastery लाना चाहते हैं that is done through a process called repetition. थोड़े थोड़े intervals के बाद आपको same concept को depth में पढ़ते जाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो जब तक एग्जाम आते हैं तब तक आपको वो टॉपिक बहुत थरो होता है। Now ये हम करेंगे through a retrospective timetable. आपने चैप्टर 1 आज पढ़ा है, एक महीने बाद आप चैप्टर 1 को दोबारा उठाएंगे तो आप बिल्कुल भूल चुके होंगे कि चैप्टर 1 में था क्या। तो इन केस यू डोंट वांट दिस टू हैपन टू यू तो आपको अप्लाई करना है 1-1-1 रूल। नाउ व्हाट इज 1-1-1 रूल? जो भी चीज आपने नहीं पढ़ी है उसे आप विद इन 1 आवर स्किम थ्रू करेंगे, विद इन 1 डे आप उसे रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल, एंड विद इन 1 वीक आप उसे रिवाइज करेंगे। 1-1-1 रूल इन इंफॉर्मेशन को आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बना देगा। मूविंग ऑन टू हैक नंबर 4 एंड दैट इज स्लो डाउन
डाउन एंड गो डीपर। ना कोई भी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप उसके अंदर एक टाइमर सेट करते हैं कि मुझे ये चैप्टर 1 आवर के अंदर फिनिश करना है, राइट, एंड इस वजह से आप चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर देते हैं क्योंकि आपको चैप्टर को खत्म करना है। बट क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर की स्ट्रांग हुई? नो। क्या आप चैप्टर को ठीक से समझ पाए? नो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या आप उसे आंसर कर दोगे? नो, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि हम इसके अंदर डीपर लेयर्स में नहीं गए हैं। वी हैव जस्ट टच्ड एंड गो। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई चीज पढ़े तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करके गो डीपर इनटू इट, सर्च मोर अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट rather than just finishing off the chapter। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दी से चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, बट व्हाट इज देयर इन डेप्थ दे डोंट नो, right? Don't make this mistake. Moving on to the fifth hack, and that is moving into the layers। ये हमने already एक वीडियो के अंदर ले चुके हैं, and I'm going to take it again, and that is जब भी आप पढ़ाई करेंगे you will study in layers। लेयर नंबर 1 होगा कि जब आपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ा और उसे अंडरस्टैंड करा, अपने माइंड के अंदर कॉम्प्रीहेंड करा। इस टाइम पे आपने सिर्फ उसे अंडरस्टैंड करके देखा, इस टाइम पे आपने कोई नोट्स नहीं बनाए, इस टाइम पे आपने कोई मेमोराइज नहीं करा। अब आप जाएंगे सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग के अंदर जो आप विद इन 1 आवर और 1 डे करेंगे। नाउ द सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग के अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे ये की मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कीवर्ड्स क्या यूज किए गए हैं, एंड द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल रीड, दैट इज द थर्ड रीडिंग, जब हम और डेप्थ में जाएंगे, इज गोइंग टू बी द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ माइन्यूटेस्ट डिटेल्स के अंदर इंक्लूड होंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी उस आंसर को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कि इसकी इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। नंबर सेकंड, इसके अंदर कुछ डेट्स, फैक्ट्स, फिगर्स दिए गए हैं, उसके बारे में पता करना। ऑल्सो कि जब भी मैं इस आंसर को लिखूंगा या लिखूंगी तो इसका फ्लो क्या होगा। ऑल दीज थिंग्स कम्स इन द थर्ड लेयर। तो जब आप इन लेयर्स के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। नंबर सेकंड, आप उसे इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यू कैन रिलेट थिंग्स बेटर एंड यू कैन गेट बेटर मार्क्स इन द exams। With this, we come to an end of our video. Let's quickly summarize the video. Number 1 is pause and jot. Number 2 is priming. Number 3 is slow down to go deeper. Number 4 is 1-1-1 rule, and number 5 is to study in layers. So I hope कि ये 5 hacks आपको help करेंगे अपने नए सेशन को और भी better way में start करने के लिए, right? With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.